दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया हूं आपके लिए मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन की जो भर्ती निकली है उसके लिए निःशुल्क क्लास। दोस्तों यदि आप भी लाइन परिचालक, सर्वे परिचालक, लाइन अटेंडेंट इन सभी की तैयारी कर रहे हो, ITI रिलेटेड कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर आपको पूरा टेक्निकल निःशुल्क। दोस्तों हम यहाँ पर पहले आपको थ्योरी समझाएंगे, उसके बाद कौन कौन से क्वेश्चन आए उन सभी को सोल्व करेंगे। ये हमारी 13 क्लास है दोस्तों, 13वीं क्लास है। इसमें हम सिंबल से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आए और सिंबल कहाँ पर कौन सा सिंबल यूज होता है, तो दोस्तों हम पढ़ते स्टार्ट करते हैं। सिंबल, तो सिंबल में हमारा फर्स्ट है नेगेटिव। नेगेटिव बैटरी में दो पॉइंट होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव यहाँ पे मिस हो गया, पॉजिटिव को हम प्लस से दर्शाते हैं और नेगेटिव को हम कैसे इस तरह से माइनस दर्शाते हैं। नेगेटिव का मतलब होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा उपस्थिति होती है वो नेगेटिव दर्शाता है। पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी। ये डीसी सिंबल पे जाते हैं, डीसी सप्लाई का, ये डायरेक्ट डीसी का फुल फॉर्म में होता है डायरेक्ट करंट। इस तरह का दोस्तों सिंबल होता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। ये हमारा एसी करंट होता है। एसी करंट का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट, जो ऐसा करंट जो समय पे बार बार क्या होता है, बदलता रहता है। तो ये सिंबल देखो, इस सिंबल को हम एसी करंट कहते हैं। जितने मीटर होते हैं हम जहाँ पर, उन मीटरों में भी इस तरह से और इस तरह से सिंबल आते हैं। वो मीटर फिर दिखाते कि ये वोल्ट मीटर एसी टाइप का है कि डीसी प्रकार का। समझ में आया होगा आपको दोस्तों। अगला है सिंगल फेस एसी आपके पास। तो ये सिंगल फेस क्या जा रही है, एसी जा रही है। यदि थ्री फेस की बात करें, एक्चुअली ये थ्री फेस एसी दर्शा नहीं रहा है। थ्री फेस एसी का सिंबल यहाँ पर कितने फेस जाते हैं हमारा, 3। इस टाइप से कितने जाएंगे, 3। क्लियर है, 50 हर्ट्ज पे। थ्री फेस लाइन की बात करें तो ये 3 L1 L2 L3 ये थ्री फेस लाइन जा रही है। और न्यूट्रल लाइन की बात करें, न्यूट्रल, तो ये डॉट 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 समझना, ये सी डॉट 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 आ रही है तो ये कौन सी लाइन है, न्यूट्रल। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? या आप डीसी मत समझना, बच्चा को बहुत कंफ्यूजन होता है डीसी और न्यूट्रल में। डीसी डायरेक्ट होती है, इसमें कोई डॉट नहीं होता है, पर न्यूट्रल लाइन में आपका न्यूट्रल वायर को हम दर्शाते हैं तो डॉट 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 से। क्लियर है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आपको ये सिंबल, अभी मैं जब क्वेश्चन करूंगा अगले 10-15 साल से कौन कौन से क्वेश्चन आए, नए क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो आप भी सोचोगे हाँ कि सर ये सिंबल हमको कितने काम किए। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि रोज 8 बजे आपको इसकी क्लास मिलती है हमारे यूट्यूब पर। आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, हमारी मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। बाकी की क्लासेस आप देख के आए यदि नहीं देखिए तो। अर्थ का एक ये सिंबल होता है, अर्थिंग बताता, और एक होता है ग्राउंड। बच्चा बहुत कंफ्यूजन होता है। देखो एक अर्थिंग का सिंबल और एक ग्राउंड का। अर्थिंग में है ना एक इस टाइप से, यानी जो पैरेलल लाइन चलती है वो एक समय छोटी होती है, छोटी छोटी छोटी, बहुत सारी लाइन हो पैरेलल, वो होता है अर्थिंग। ग्राउंड क्या होता है, ये इस तरह से 1 से 2 लाइन होती है, इसको बोलते हैं ग्राउंड। अर्थिंग और ग्राउंड में अंतर होता है। अर्थिंग का मतलब होता है मानव को, यानी जो इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाना, झटके से, इलेक्ट्रिकल झटके से बचाव क्या कहलाता है, अर्थिंग। सर फिर ग्राउंड क्या होता है, तो ग्राउंड क्या होता है, जितने भी उपकरण उसमें एक समान वोल्टेज दे, एक समान क्या दे, वोल्टेज प्रदान करता है, उसको हम बोलते हैं ग्राउंड। और ये क्या करता है, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से प्रोटेक्शन करता है, इसको बोलते हैं ग्राउंड। क्लियर है दोस्तों, ग्राउंड और अर्थिंग में अंतर होता है दोस्तों। बच्चा बहुत कंफ्यूजन होता है। ये MPPGSL की जब लास्ट टाइम एग्जाम हुई थी 21 में, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा था अर्थिंग और ग्राउंड में क्या अंतर है। तो ग्राउंड प्रोटेक्शन करता है ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से। ये केवल अपने को क्या करता है, ये केवल लीकेज करंट यानी शॉर्ट झटके से बचाता है। क्लियर है आपको, ये झटके से नहीं बचाएगा, ये वोल्टेज एक जैसा देगा। उसके बाद वायर जॉइंट। वायर जॉइंट का कैसा सिंबल होता है, तो वायर जॉइंट, आपने 2 वायर को जॉइंट करे तो इस टाइप से ये जॉइंट बताएगा। क्लियर है, ये होता है हमारे 2 कनेक्शन होते हैं कि स्टार और डेल्टा। ये 3 फेज कनेक्शन होते हैं, ये बताता है आपको स्टार कनेक्शन और ये बताता है डेल्टा। ये 3 फेज प्रणाली में यूज किए जाते हैं। क्लियर है, स्टार और डेल्टा। उसके बाद वायर को और ज्वाइंट करा, आप वायर, ये जॉइंट होता है, ये जंक्शन होता है। जंक्शन का मतलब एक से ज़्यादा वायर जहाँ मिलते हैं उसको बोलते हैं जंक्शन। जैसा आपने खंबे पे देखा होगा, खंबे पे तो यहाँ जब पोल होते हैं उनमें बहुत सारे वायर हम अलग अलग निकाल देते। देखो यहाँ पर बहुत सारे वायर कनेक्ट है, ये सीधी लाइन जाती है 1 2 3, तो आपके खंबे से घर पे जो सप्लाई जा रही है बहुत सारे घरों पे जा रही है, तो वहाँ पर क्या करा गया, जंक्शन किया गया, ना कि ज्वाइंट किया गया। क्लियर है सभी को, वायर नोट जंक्शन। यहाँ पर सिर्फ वायर निकाला गया है, ये जंक्शन नहीं है, ये केवल इस तरह से इसके नीचे से वायर को क्या करा गया, निकाला गया है। तो आपको समझ में आया होगा। अगले पे चलते हम, फिक्स पावर सोर्स। सोर्स हमारा जैसे बैटरी है, सेल, ये हमको क्या देते हैं, एक करंट सोर्स, जनरेटर है, ये हमारे सोर्स की तरह काम करते हैं। तो फिक्स्ड पावर सोर्स जो फिक्स्ड होते हैं, जिनकी वैल्यू हम बड़ा घटा नहीं सकते, ये प्लस और माइनस, ये सोर्स कहलाते हैं।
क्लियर है दोस्तों? मैंने आपको समझाने के लिए कुछ इमेज लगाई है जो आपको डिफिकल्ट लगती चीज है। वेरिएबल सोर्स, वेरिएबल का मतलब भी होता है परिवर्तित। क्या होता है दोस्तों? परिवर्तित। परिवर्तित का मतलब होता है बदलने वाला सोर्स, जिसको हम अपनी मदद से हम बदल सकते हैं। तो ये हमारा वेरिएबल सोर्स होता है। ये हमारा एक वोल्टेज सोर्स होता है जिसको हम वेरिएबल, तो इसकी मदद से जैसे हमको कितना वोल्टेज चाहिए हम इसको बड़ा घटा सकते हैं। क्लियर है? अगला होता है हमारा सेल का सिंबल। सेल सभी ने देखा होगा, एक तरफ पॉजिटिव होता है और एक तरफ नेगेटिव होता है। एक प्लेट इधर वाला पॉजिटिव हमेशा सिंबल बड़ा होता है, नेगेटिव छोटा होता है। क्लियर है? यदि बहुत सारे सेलों को आप मिला दो तो सेल क्या बन जाती है? आपकी बैटरी। ये बहुत अच्छे सिंबल आपको एग्जाम में आते हैं दोस्तों। तो देखिए, ये आपकी क्या हो गई? बैटरी। ये एक प्लस प्लेट, ये प्लेट प्लस प्लेट, ये माइनस प्लेट। तो बहुत सारी आपके सेल आपको जब जोड़ दे तो वो क्या कहलाती जाती है? बैटरी। क्या कहलाती है? बैटरी। अगला होता है बल्ब। आपको ये बल्ब का सिंबल दिख रहा होगा, ये बल्ब, हमारा जो बल्ब होता है उसका सिंबल है। सर ये क्या सिंबल आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं बता देता हूँ। ये सिंबल आपका नियॉन लैंप का है। कौन से लैंप का? नियॉन लैंप। सर ये नियॉन लैंप क्या होता है? तो ये हमारा जो टेस्टर होता है उस टेस्टर के अंदर ये बल्ब होता है, इसलिए बल्ब को बोलते हैं हम नियॉन लैंप। ये इस तरह से सिंबल होता है, यानी पूरा दोनों प्लेटें बराबर होगी, उसको इस तरह से होगा और यहाँ पर लैंप का डॉट होगा, यानी एक तरह से कैपेसिटर जैसा होता है, पर इस पे है ना डॉट लगा तो सर्कल में होता है। क्लियर है दोस्तों? आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन को कमेंट्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों मेरा एक सजेशन भी है आपसे, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर कमेंट्स में कुछ ना कुछ लिखें, जिससे हमको एक मोटिवेशन मिले। और लाइक और शेयर दबा के कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये उन बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंच जाए जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं और उनको अभी पता ही नहीं है कि हमें क्या पढ़ना क्या नहीं। दोस्तों विश्वास करो, जो पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल एग्जाम में काम आएगा। लाइट बल्ब, तो ये लाइट बल्ब का सिंबल है। इस तरह से जो सिंबल होता है वो किसका होता है? लाइट बल्ब का। आपको याद रखना ही है, इस तरह का जो सिंबल होता है वो किसका होता है? हमारा लाइट बल्ब का सिंबल होता है। क्लियर है? वैसे होता है लुमिनियस लैंप। लुमिनियस लैंप जो होते हैं उनका सिंबल, यानी इस वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट फिल होता है। क्लियर है? उसके बाद होता है इनकैंडिसेंट लाइट बल्ब, जिसको हम बोलते हैं कार्बन फिलामेंट लैंप। कार्बन फिलामेंट लैंप, जो हमारा कार्बन वाला जो बल्ब होता है, कार्बन फिलामेंट लैंप, उसके अंदर इस तरह से रहता है और ऐसा बना रहता है, इसको बोलते हैं। आपको बल्ब में ये, इसको भले छोड़ दीजिएगा आप, एक तो क्रॉस होता है बल्ब के अंदर, क्या होता है? क्रॉस होता है, वो बोलते हैं बल्ब। और यदि हमने इसको इस तरह से 3 बना दिया क्रॉस कर बिना काटे, तो वो होता है हमारा कार्बन फिलामेंट लैंप एक तरह से। क्लियर है? ये लैंप का तो नॉर्मल सिंबल होता है जो इसमें बल्ब इस टाइप से बना होता है। उसके बाद होता है हमारे मीटर। तो मैंने बताया था 2 मीटर AC और DC दोनों। ये सीधी लाइन वाला DC बताता है और इस तरह लाइन वाला कौन बताता? AC। तो ये वोल्ट मीटर है जो वोल्टेज को नापता है, ये AC वोल्टेज और DC वोल्टेज। क्लियर है? वैसी तरह से हमारा ये दिख रहा है आपको मीटर, वोल्ट मीटर का ये रहा। क्लियर है आपको? उसके बाद होता है हमारा अमीटर। करंट को नापने वाला मीटर हमारा अमीटर कहलाता है। ये DC वाला होता है, AC वाला। आपको यहाँ पर ये अमीटर दिख रहा होगा, ये करंट को मेजरमेंट करता है। ये हमारा होता है ओम मीटर। ओम किसको नापता है? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस को नापने वाला मीटर क्या कहलाता है? ओम मीटर। अगला होता है हमारा वाट मीटर। वाट मीटर क्या होता है दोस्तों? जो पावर को नापता है उसको हम बोलते हैं वाट मीटर। ये देखिए वाट, W से डिनोट करते हैं ना वाट, ये वाट मीटर शक्ति। उसके बाद होता है फ्रीक्वेंसी मीटर, जो आवृत्ति को नापता है। इस पे F लिखा होता है, कभी कभी 8Z भी लिखा आता है, ये दिख रहा है आपको फ्रीक्वेंसी। AC हमेशा फ्रीक्वेंसी मीटर AC आता है, क्योंकि AC की आवृत्ति होती है, DC की नहीं होती। ये पावर फैक्टर मीटर है हमारा तीसरा। इस पे ये पावर फैक्टर का सिंबल बना होता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यदि आपको लेना हो तो। ये पावर फैक्टर मीटर होता है। पावर फैक्टर क्या करता है? पावर फैक्टर होता क्या है? करंट और वोल्टेज के बीच जो कोण बनाता है, एंगल बताता है, कौन आगे और कौन कितना पीछे, उसी को हम बोलते हैं पावर फैक्टर। यानी एक्चुअली जो एंगल होता है उन दोनों के बीच, तो वो कहलाता है हमारा फैक्टर। क्लियर है? एनर्जी मीटर क्या होता है? हमारे घर में सभी ने देखा होगा एनर्जी मीटर, जो हमारे घर पे मीटर लगे जिसपे हम खंबे से बिजली आ रही है उस यूनिट बताता है, वो सब एनर्जी मीटर कहलाता है। ये सिंबल होता है, इसका होता है kWh, किलोवाट आवर्स। कोई दिक्कत दोस्तों? अगला है हमारा कैपेसिटर। कैपेसिटर 2 टाइप के होते हैं, एक तो फिक्स कैपेसिटर होता है और एक वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है परिवर्तित, बदलने वाला। फिक्स, जिसका मान फिक्स होता है। याद रखिए कैपेसिटर में दोनों प्लेटें बराबर होती है, पर बैटरी में एक प्लेट बड़ी होती है और एक छोटी होती है। जिसपे बैटरी होगा तो यहाँ प्लस होगा या माइनस, और ये प्लेट छोटी होगी। पर कैपेसिटर में दोनों प्लेटें बराबर होती है। यदि वेरिएबल है तो ये हमेशा क्या होगा? कटा होगा, इस तरह से एरो होगा। कोई कन्फ्यूजन?
ये हमारी होती है अवर हेड लाइन। अवर हेड लाइन, अवर हेड लाइन होती है जो ऊपर से जो लाइन जाती है उसको कहते हैं अवर हेड लाइन। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो बताइए कमेंट्स करके कैसा लगा, क्या कंटेंट है, क्योंकि बहुत पीपीटी बनाने में बहुत मेहनत लगती है इस सारी चीज़ों को। अगला होता है फैन। फैन का सिंबल कैसा होता है? तो आप जो फैन आपने देखा होगा, मैं नॉर्मल फैन से सीलिंग फैन होता है उसका सिंबल इस तरह से होता है। उसके बाद होता है ब्रैकेट फैन। सर ये ब्रैकेट फैन, मैं इसलिए सिंबल इमेज रख के लाया हूँ ब्रैकेट फैन। ये होता है इस तरह से कर दो तो ये होता है फैन, सीलिंग फैन। इसको आड़ा कर दोगे तो ये ब्रैकेट फैन जो वाल पे लगाते थे, ठीक है, इस तरह से ये ब्रैकेट फैन होता। और इसको ही सर्कल में कर दोगे बना के इस फैन को तो ये बन जाएगा हमारा एग्जॉस्ट फैन। समझ में आया? एग्जॉस्ट फैन इस तरह से दिखता है, दिक्कत नहीं आनी चाहिए दोस्तों। फैन इस तरह से होता है, उसको बोलते हैं फैन। इसको खड़ा कर दे ब्रैकेट फैन, क्लियर है, और इसको सर्कल में रख दे तो हमारा एग्जॉस्ट फैन हो जाता है। तीनों को क्लियर होना चाहिए। उसके बाद बेल पुश, हमारा जो बेल आती है ना इलेक्ट्रिकल बेल, जो घंटी हम बेल बजाते हैं उसका होता है ये डॉट में सिंबल, क्लियर है। फैन रेगुलेटर, ये एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं फैन रेगुलेटर और बजर, बच्चा बहुत कंफ्यूजन होता है। इस तरह से ये होता है फैन रेगुलेटर, इसको उल्टा कर लो तो ये बजर बन जाता है। क्या बन जाता है? बजर। फैन रेगुलेटर जो आप पंखे की स्पीड को कम ज़्यादा करते हो उसको फैन रेगुलेटर कहते हैं। ये सिंबल दिया है आपको, क्लियर है। पर इसी को उल्टा कर दो तो ये बन जाता बजर। कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम स्विच पे। कौन कौन से स्विच? तो इसको बोलते हैं हम वन वे स्विच, जिसमें एक स्विच का मतलब होता है, स्विच का मतलब होता है हमारा कि वन वे स्विच का मतलब होता है वन वे, एक रास्ता। स्विच का मतलब होता है करंट को रोकना। तो ऐसा स्विच जो करंट को एक बार रोकता है, तो यह केवल एक ही बार करंट को रोकेगा, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वन वे स्विच। इसमें देख लीजिए इस तरह से दिखता है। इसके पीछे दो टर्मिनल होते हैं, आपको दिख रहा होगा ये दो टर्मिनल होते हैं, एक और दो। दूसरा होता है टू वे स्विच। टू वे स्विच क्या होता है? टू वे का मतलब होता है दो रास्ते, और स्विच का मतलब होता है करंट को रोकना। ऐसा स्विच जो करंट को दो बार रोकता है उसको बोलते हैं टू वे स्विच। यहाँ पर तीन टर्मिनल होते हैं, ये एक दो तीन। ये एक तो मेन होता है जो बीच में होता है, और इसको दो साइड। याद रखिएगा दोस्तों, टू वे स्विच का उपयोग जीने की वायरिंग या सीढ़ी वायरिंग में किया जाता है। हिंदी में सीढ़ी वायरिंग को आप नीचे से जाते, जब भी आपने देखा होगा सीढ़ी पर नीचे जाते हो तो लाइट ऑन करते हो, ऊपर जाके बंद कर देते हो। तो सीढ़ी वायरिंग में कौन सा स्विच यूज होता है? टू वे स्विच, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जीने की वायरिंग। इंटरमीडिएट स्विच क्या होता है? इंटरमीडिएट स्विच ऐसा स्विच जिसमें चार टर्मिनल होते हैं। ये इंटरमीडिएट स्विच, इसमें चार टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं? चार। आपको पहचानना, इंटरमीडिएट में चार टर्मिनल होते हैं। ये क्या काम करता है? तो ये क्या काम करता है, एक लैंप को दो या दो से ज्यादा जगह से हम ऑन ऑफ कर सके, इसलिए हम कौन सा स्विच लगाते हैं? टू वे स्विच के साथ इंटरमीडिएट स्विच। दोस्तों मैंने प्रैक्टिकल में वीडियो भी डली है, आप प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट में जाओगे तो वहाँ पर सारी वीडियो डली हो प्रैक्टिकल की, वन वे स्विच, टू वे स्विच किस तरह से होता है। अगला हमारा ICDP स्विच, आयरन क्लेड डबल पोल स्विच। इस तरह से ये स्विच होता है, आयरन क्लेड डबल पोल स्विच, जहां पर पावर को, यानी एक स्विच की तरह काम करता है, पावर को ऑन ऑफ, जहां पर हमारा समथिंग 100 एम्पियर से 20 एम्पियर से 100 एम्पियर तक के करंट पे डबल पोल स्विच यूज होता है। पर ये दो डायग्राम है और ट्रिपल पोल का। ICTP क्या होता है आपका? ये डबल पोल है, एक दो एक दो। ट्रिपल पोल आयरन क्लेड ट्रिपल पोल ICTP। ये से ये तीन पोल का है। कितने पोल का है ये आपका? तीन पोल का। ये तीन इनपुट रहेंगे, तीन आउटपुट रहेंगे। वैसे होता है DP-DT स्विच। DP-DT का फुल फॉर्म होता है डबल पोल डबल थ्रो। जिसे आपने देखा होगा ये डबल पोल डबल थ्रो स्विच है, आपने बहुत जगह देखा होगा इसको। डबल पोल डबल थ्रो, दो जगह से इसका डबल पोल और डबल थ्रो 6 टर्मिनल होते हैं। क्लियर है? इसको कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए इसमें। अगला होता है सॉकेट। आपने देखा होगा सॉकेट जो होती है हमारी, 2 पिन सॉकेट होती है जिसमें हम चार्जर सारी चीज़ें, 2 पिन 3 पिन। तो ये 2 पिन सॉकेट है, और ये 3 पिन, जिसमें 3 पिन में अर्थिंग होता है। और अर्थिंग का हमेशा ये वाला भाग अर्थिंग वाला बड़ा होता है, क्योंकि वहाँ का एरिया क्या करना पड़ता है, एरिया बड़ा होने के कारण रेजिस्टेंस कम होता है। अगला हमारा LDR क्या होता है? लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस होता है, जो सूरज की रोशनी पड़ने पर लाइट को कट कर देता है। ये इसका सिंबल होता है LDR। क्लियर है? ये बाहर से लाइट आ रही है, क्लियर है? अगला होता है थर्मिस्टर जहाँ टेम्परेचर से आपको कट करना है, तो इस तरह से ये बना रहता है और इसमें डॉट बनी रहती है। क्या बनी रहती है? डॉट। क्लियर है आपको? ये थर्मिस्टर। VDR वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, इस तरह से
बॉक्स बना रहता है इसको कटा रहता है वीडिया, ये वीडिया वेरिएस्टर भी कहते हैं इसको, इस तरह से ये कटा है। दो सिंबल होते हैं, एक वेरिएस्टर और एक वीडिया। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना था, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। दोस्तों बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है, मैं लाइव नहीं आप दोस्तों, ये जो सेटअप है एक तरह से ऊपर जो है पतरे हैं, मोबाइल से वीडियो बन रही है, ये बस टीवी पर इसको कर रखा है मैंने, बाकी कोई ऐसा सेटअप नहीं जिसके कारण मेरे को इशू आता है। मैं घर पर वीडियो बना रहा होता हूँ तो इशू तो रहता ही है कि साउंड का भी इशू रहता है, माइक भी इतना अच्छा नहीं है, तो सारा एक इशू है। तो दोस्तों बस इसी कारण मैं लाइव नहीं आ। अगले पे चलते हैं दोस्तों, ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है। ट्रांसफार्मर दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये हमारा ट्रांसफार्मर, वैसे ही हमारा होता है करंट ट्रांसफार्मर। ये करंट ट्रांसफार्मर का सिंबल है दोस्तों, क्लियर है। ये हमारा है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जिसको हम बोलते हैं विभव ट्रांसफार्मर। ये आपको सिंबल देखना, इसमें दोनों बराबर होते हैं ट्रांसफार्मर में, इसमें एक ऊपर और एक नीचे होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये करंट ट्रांसफार्मर। आप ग्रिड पे काम करोगे वहाँ पर एमपीबी में, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, तो आपको इस तरह सिंबल ये दिखेंगे। करंट ट्रांसफार्मर होता है, ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। क्लियर है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एमसीबी। एमसीबी हमको ओवरलोड शॉर्ट सर्किट से बचाती है, ठीक है। ये एमसीबी का सिंबल होता है ये वाला, ठीक है। ये हमारा एमसीबी, यह होता है हमारा क्या कहलाता है, शॉर्ट सर्किट। ये कहलाता है हमारा ओवरलोड। कौन सा कंडीशन, ओवरलोड। और ये कहलाता है हमारा कौन सा, शॉर्ट सर्किट कंडीशन। क्लियर है। ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। वैसे सर्किट ब्रेकर का सिंबल है, ये इस टाइप से आएगा और फिर उसके बाद सर्किट को ब्रेक करने वाला, ठीक है। एमसीबी अलग अलग, ये सिंगल पोल एमसीबी का सिंबल है। ये 2 पोल लगा दी, ये 3 पोल। एग्जाम में आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर में आया था 3 पोल, तो ऐसे आपको 3 पोल लगाना है। क्लियर है आपको। इसको 3 पोल, 4 पोल आती है, एक सिंगल पोल एक न्यूट्रल की आती है, उसके बाद 2 पोल और 3 पोल एक न्यूट्रल की आती है। इस तरह से हमारी एमसीबी आती है दोस्तों। सर्किट ब्रेकर समझ में आएगा। रिले, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये रिले का सिंबल है। ये मैग्नेटिक कॉइल होती है एक तरह से, ये 20 में इनमें सेकेंडरी को बांटते हैं, और ये एक स्विच लगा रहता है जो ऑटोमेटिक या तो हीटिंग पर या मैग्नेट बनने पर सप्लाई को कट करता है। एक स्विच की तरह काम करता है ना। वैसे ही ऑटो ट्रांसफार्मर, एक इसका सिंबल है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर। ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें केवल एक वाइंडिंग होती है, दूसरी वाइंडिंग का कुछ अंश होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। ये प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरा का कुछ ना कुछ क्या होता है, केवल अंश जुड़ा होता है। तीसरा, तो अब एक और मैं सिंबल भूल गया हूँ, ये हमारा फ्यूज होता है। क्या का सिंबल होता है, फ्यूज का। क्लियर। इस तरह सीधा बाहर जाएगा फ्यूज, इस तरह से जो सिंबल होता है वो किसका होता है, फ्यूज। क्लियर है। कट आउट जिसको आप फ्यूज बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों। अब हम करते हैं क्वेश्चन, आपको समझ में आएगा किस तरह से। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टेज का सर्किट चिन्ह है। यह हरियाणा की 2020 में आया था, मध्य प्रदेश टीओ में 2022 में आया था। तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट हुए। तो किसका वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज कौन बताएगा। ये कैपेसिटर का सिंबल है, ये बल्ब का है, ये हमारा किसका है, रेजिस्टेंस का है, ये हमारा बैटरी का है। तो बैटरी क्या बताएगी, यहाँ पर वोल्टेज बताएगी दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, एक मोटिवेशन दे, और शेयर करें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा। निम्नलिखित में से चित्र क्या दर्शाता है, तो ये क्या दर्शाता है, हमारे पास 2 प्रकार के कैपेसिटर होते हैं, एक तो ध्रुवित कैपेसिटर और एक अध्रुवित, यानी पोलर और नॉन पोलर कैपेसिटर। याद रखना दोस्तों, कैपेसिटर इस तरह से एक होता है और एक वेरिएबल कैपेसिटर होता है इस तरह से, जिसका मान बदल सकते हैं। एक ध्रुवित होता है, अध्रुवित। ये अध्रुवित कैपेसिटर होता है जिसको हम, इसका जो एसी पे काम करता है। ध्रुवित कैपेसिटर काय पे काम करता है, हमारा डीसी पे। एक प्लस होता है और एक माइनस, इस तरह से। तो ये कौन सा है, ध्रुवित, सॉरी कैपेसिटर नहीं, कौन सा है, ध्रुवित कैपेसिटर। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। निम्न में किस प्रकार का प्रणाली में नीचे गया चिन्ह दर्शाया है। टेक्निकल हेल्पर में आया था। तो ये जो चिन्ह है ये हमारा नियॉन लैंप को दर्शाता है दोस्तों, जो हमारा किसके अंदर होता है, हमारा टेस्टर के अंदर। सर्किट आरेख निम्नलिखित में से दर्शा रहा क्या है, तो ये हमारा स्विच है। 1 वे स्विच में एक ही टर्मिनल होता है, पर ये हमारा 2 वे स्विच है। कौन सा, 2 वे स्विच, पर ये सिंगल थ्रो है, यानी एक बार ऑन करेंगे एक बार ऑफ करेंगे। तो ये 1 वे तो से एक बार ही काम करेगा, एक बार ऑन करेगा एक बार ऑफ। तो 1 वे स्विच 2 पोल स्विच, 1 वे स्विच है पर कितनी बार करेगा, 2 पोल। ये यूपी आरबीआई में ये क्वेश्चन आया था। अगला है अर्थिंग के संबंध में दिए गए प्रतीक में से कौन सा सही है। तो आपको अर्थिंग और ग्राउंडिंग मैंने बताया था, ये हमारा अर्थिंग का सिंबल है, याद रखिएगा। ये काय का सिंबल है, अर्थिंग का सिंबल है। ये एंटीना का सिंबल है, ये हमारा ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग का, और ये हमारी कोयल जिसको बोलते हैं इंडक्टिव कोयल, प्रेरक तत्व का सिंबल है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों से कौन सा बैटरी का चिन्ह है।
तो ये बैटरी, ये तो अर्थिंग का सिंबल है दोस्तों।